चलिए इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक। हम लोग बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम किसका? काकरोच का। ठीक है। कितने पार्ट में बटा हुआ था? तीन। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में बटा हुआ था। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक फोरगट था? ये तो पता नहीं। अरे भाई, हेपेटिक सीका तक क्या था? फोरगट था। और यहाँ पर मैल्पिगियन ट्यूब्यूल जहाँ था वो मिडगट था। और उसके पीछे हाइंडगट था। ठीक है। माउथ ओपन, अच्छा पढ़ा तो दिए थे, लिखना था। एक बार रिकॉल करवाते हैं। माउथ ओपन होगा किस में? फेरिंग्स में। फेरिंग्स कैसा था? शार्ट एंड ट्यूबुलर था। शार्ट एंड ट्यूबुलर। आज अच्छी नहीं लग रही ना? तो यार, सुबह सुबह एक्चुअल में कहीं बात करते नहीं है। सो के उठे, नहा धुल के चाय पिए, भाग आए। बात करते तो धीरे धीरे आवाज़ फ्रेश हो जाती है। चलो। तो मैंने कहा कि देखो, माउथ ओपन होगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स कैसा होता है? शार्ट एंड ट्यूबुलर होता है। ठीक। फेरिंग्स खुलेगा ओसोफेगस में। ओसोफेगस कैसा होता है? नैरो ट्यूबुलर होता है। ठीक। ओसोफेगस कहाँ खुलेगा? ट्रॉप में। ट्रॉप जो होता है कैसा होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या करेगा? फूड स्टोरेज का काम करता है। ठीक। क्रॉप ओपन होगा किस में? गिजार्ड में। मतलब क्रॉप को कौन फॉलो करेगा? गिजार्ड। गिजार्ड का दूसरा नाम क्या है? प्रोबेंटिकुलस। ठीक। तो गिजार्ड होता है उसके आउटर साइड में, जब देखोगे की लाइनिंग होती है। हाँ। ठीक। सर्कुलर मसेल। ठीक, सर्कुलर मसेल। ठीक है। और अंदर की लाइनिंग देखोगे तो वहाँ पर थिक क्यूटिकल होती है। जो थिक क्यूटिकल होती है वो काइटिन के टीथ बनाती है, मतलब काइटिन के प्लेट बनाती है, 6 प्लेट बनाती है। उससे हम लोग उसका क्या बोलते हैं? टीथ कह देते हैं। ठीक है। तो ये जो गिजार्ड होता है, एक्सटर्नल ग्राइंडिंग करेगा कि इंटरनल? इंटरनल ग्राइंडिंग का काम करता है। याद करिए, एक्सटर्नल किसको बोला था? मैंडिबल को बोला था। अच्छा, जो लोग भैया एकदम नए होंगे, हो सकता है उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, सोच रहे हैं इसे पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा, आपको धीरे धीरे हमारी आपकी ट्यूनिंग मैच कर जाएगी तो सब समझ में आएगा। ठीक है। मैंने कहा कि 6 कार्टिनस प्लेट पाई जाती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीथ। तो गिजार्ड या प्रोवेंटिकुलस जो होता है ग्राइंडिंग में हेल्प करेगा। ठीक। इसके बाद मैंने बताया कि जहाँ पर गिजार्ड खत्म हुआ है, या उससे पहले सुन लीजिए, पूरा का पूरा फोरगट लाइंड बाई क्यूटिकल, अंदर में क्यूटिकल की लाइनिंग होती है। ठीक। जहाँ पर फोरगट की एंडिंग हुई है वहाँ पर 6 से 8, 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूबुल होते हैं, जिससे हम लोग गैस्ट्रिक सीका या हेपेटिक सीका बोलते हैं। गैस्ट्रिक सीका या हेपेटिक सीका का काम होता है डाइजेस्टिव का सिक्रीशन करना। ठीक है। मतलब हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है, फोरगट मिडगट के जंक्शन पे है ये हेपेटिक सीका। उसके बाद स्टार्ट होता है मिडगट, बोले तो मिसेंट्रान। मिसेंट्रान उसके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं किया। उसके बाद आएगा मिडगट की जैसे एंडिंग होगी वहां पर आएगा एक 100 से लेकर 150 की संख्या में येलो कलर के इन फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? मैल्पिगियन ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल का काम क्या होता है? हीमोलिम्फ से स्क्रिटरी बेस्ड को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके बाद यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यूरिक एसिड को हाइंड गट में डाल देता है, जिससे कि वो एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं मैल्पिगियन ट्यूबल जो होता है किसमें हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। मेन स्क्रिटरी स्ट्रक्चर इसका यही होता है। ठीक। इसके बाद मैंने कहा था कि जो हाइंड गट होता है 3 पार्ट में बटा हुआ है। कौन कौन से? इलियम, कोलन और रेक्टम। मैंने इस इलियम पे आपको बताया था कि इस इलियम को थोड़ा सा ध्यान रखना। कभी कभी ILIUM लिखा जाता है, आप उसे मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक मान के छोड़ देते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होता, जानबूझ के मिस्टेक कराई जाती है। अभी एक पेपर में दिया था, बहुत सारे मेजॉरिटी में लोगों ने गलत किया था। एक्चुअल में होता क्या है ना, अदर सब्जेक्ट में क्या होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखाई देती हैं। अब वो बच्चा जैसे जूलॉजी में पहुंचता है तो यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक कराई जाती है। यहाँ कराई गई तो बच्चे ने सोचा कि जो फिजिक्स में गड़बड़ी, गड़बड़ी हो सकता है, ऐसे ग्रामेटिकल एरर हो गया हो, ILIUM लिखा हो, उसको सही मान लिया हो। ये दिया था कि मतलब उसका हाइंड गट जो होता है इलियम कोलन रेक्टम में बटा होता है, डिवाइडेड होता है।
इलियम को IL IUM आता है, जबकि IL IUM कहाँ होता है ना? हाँ, ये पेक्टोरल गर्डिल होता है, पेल्विक गर्डिल होता है ना। पेल्विक गर्डिल जो कॉक्सल बोन्स होती तीन तीन से बना हुआ, इलियम स्टियम प्यूबिस, तो वो इलियम लगा दिया था यहाँ। ध्यान दीजिएगा, इलियम स्टियम देखिए, इलियम कोलन और रेक्टम तीन पार्ट में बटा हुआ। फाइनली ये रेक्टम, सॉरी, क्या कहते हैं, एनएस के थ्रू ये बाहर ओपन हो जाएगा। ये जो हाइट गट होता है ब्रॉडर देन मिड गट होता है। बात समझ आई? अच्छा, ये पूरा का पूरा इसका सिस्टम कहाँ पर है? बॉडी कैविटी में। बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? वो सील बोलते हैं, ठीक ना। हीमो सील में क्या होता है? हीमो लिम्फ भरा हुआ, वहीं से एक्सक्रीटरी वेस्ट को ये एब्जॉर्ब करता है। बात समझ आई? और इसके अलावा जो है के पास एक पेयर सैलिवरी ग्लैंड, बस इतना आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में याद रखना, ठीक है। हम चलिए एक बाय स्टेप इसको लिखते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इधर भी लिखेंगे, बीच में भी लिखेंगे, उधर भी लिखेंगे, ठीक है। एक सीक्वेंस, दो स्लाइड लगेगी। कि माउथ मैंने कहा कि ओपन होगा किसमें? फेरिंग्स। माउथ खुलेगा फेरिंग्स से। मैंने कहा था फेरिंग्स कैसा होता है? सार्ट एंड टिम्बलर होता है। सार्ट को लॉन्ग बना देंगे, गलत हो जाएगा। फेरिंग्स ओपन होगा ओएसोफेगस में। ये नैरो ट्यूबुलर होगा। तो फिगस ओपन होगा क्रॉप में। क्रॉप जो होता है सैक लाइक होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये। फूड स्टोरेज का काम करेगा ये। आप खुलेगा गिजार्ड में, ठीक है। गिजार्ड को ही हम लोग बोलते हैं पेंटिकुलस। दिक्कत है क्या? काय बतिया रहे हो? आउटर जो है थिक सर्कुलर मसल होती है। इनर साइड में अगर आप इसके देखेंगे, एक क्यूटिकल होती है, और ये क्यूटिकल ही क्या बनाती है? काइटिनस टीथ बनाती है। सिक्स काइटिनस प्लेट बनाएगा। जो काइटिनस प्लेट होते हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है? टीथ। टीथ है तो आप ये कह सकते हैं गिजार्ड क्या करेगा? हेल्प इन ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में हेल्प करेगा, ठीक ना। कि इतना पार्ट जो है आ जाएगा आपका फुरगट में। लाइंड बाई क्यूटिकल। पूरा का पूरा फोरगट जो होता है क्यूटिकल के द्वारा लाइंड होता है।
ये आगे ओपन होगा उसमें मिडगट या मेसेंट्रान में, तो लिख देते हैं। जरा नोट कर लो, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। ऐसे ही आप लोग के नंबर बढ़ते रहे, तो संख्या बढ़ती रही, क्लासरूम पड़ जाए, बता दिया जाए, जनसंख्या बढ़ाओ फिर। जी बताइए, कोई दिक्कत? ये प्रोवेंटिकुलस लिखा हुआ, अगर कोई स्पेलिंग में दिक्कत हो तो बताना। प्रोवेंटिकुलस नहीं, नीचे एक क्लास है जी, हाँ, G2 सबसे बड़ी क्लास है। लास्ट ईयर, हाँ, तो बहुत बड़ी क्लास है। लास्ट ईयर हम पढ़ा रहे थे इसमें 188, 188। हाँ, एक राउंड का ही तो बता रहे हैं, सबसे बड़ी क्लास लगती है मुझे। दिक्कत थी वहाँ, दिक्कत ये थी कि वहाँ से सिलेक्शन ज़्यादा नहीं हुए थे, ये समस्या। लेकिन इस क्लासरूम से मैंने सिलेक्शन दिलाया है, में हम पढ़ाते थे, 32 में पढ़ा रहे थे, यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं काफ़ी। उसमें मेरी दो बैच लगती थी, उसमें थोड़ा तो एक बैच मॉर्निंग वाली थी, एक इवनिंग वाली थी। मॉर्निंग वाले में बच्चे सही नहीं थे, पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के आ गए थे। वो बता रहे हैं, पता नहीं कैसे थे कि यार क्या ही बताऊँ, पढ़ा के उनको निपटा दिया था किसी तरीके से। हर बार टीचर ही बदलवा रहे थे, हटाओ हो गए, उनको हटाओ वो गए, फिर लास्ट में मैं जूलॉजी पढ़ाने गया, तो कहा अब हम तुमको निपटा देंगे, निपटा ही दिया अच्छे से। तब है सही से, वो पढ़वे नहीं करते थे, पढ़ना ही नहीं चाहते थे, चाहते कि हमको कोई बोले ना, जो मन करे वो करें, या जो मन करे वो तो नहीं कर सकते। पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ाई करो, नहीं आओ। आयुर्वेद में, कॉलेज में, या हर बैच में, और सुनाई। हाँ, वो डिपेंड करता है कि क्लासरूम बड़ी है, छोटी क्लासरूम बच्चे कम है, 60, 70, 80, नहीं तो एवरेज 100, 100 के ऊपर भी जाते। मैं तो बता रहा लास्ट ईयर 80, 88 बच्चे बैच में। हाँ तो ठीक है, हो गया, नोट कर लिया तो भैया जल्दी से। लेकिन अभी लास्ट पूरी डिसिप्लिन दिख रही है, दो तीन चीज़ें दिखती है, एक तो डिसिप्लिन, दूसरी चीज़ आज के बच्चे ऐसे लगते हैं तो बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ, नहीं ड्रॉपर की बात नहीं कर रहे, ड्रॉपर तो सभी बैच में मिलते हैं, लेकिन आप लोग बड़े बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, लग रहा है सब खाते पीर के घर के हैं, इसलिए। हाँ, लेकिन देखो, शोरगुल मत करना, डिसिप्लिन बनाए रखना। देखो, डिसिप्लिन होना अलग बात है, उसको बनाए रखना अलग बात है। अब लास्ट तक बनाए रहेंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा, सबको मिलेगा, ठीक है। इतना आप ऑपरेट करते हैं टीचर को ना, उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस करता है। जब आप अच्छे से के साथ पेश नहीं आएंगे ना, तो वो अच्छे से पढ़ा ही नहीं पाएगा, मेंटली डिस्टर्ब रहेगा तो क्या पढ़ाएगा अगर आप अच्छे से हैं, वो पूरी इफिशिएंसी के साथ पूरी जान लगा देता है वो, है ना। चलिए, ये बात समझ आई है। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने कहा माउथ ओपन होगा फेरिंग्स में, ध्यान रखना, फेरिंग्स होता है सार ट्यूबुलर होता है, फेरिंग्स ओपन होगा ओसोफेगस में, ओसोफेगस जो होता है नैरो ट्यूबुलर होता है, ठीक है। और ओसोफेगस रहेगा क्रॉप में,
क्रॉप जो होता है सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फूड स्टोरेज का काम होता है। इस क्रॉप को एनसीईआरटी ने लिखा कि क्रॉप फॉलोड बाई गिजार्ड। लाइन को चेंज की जा सकती है, वो कहेंगे गिजार्ड फॉलोड बाई क्रॉप। आपको लगे बिल्कुल सही बोल रहा है, गिजार्ड फॉलोड बाई क्रॉप नहीं, का नाम लेगा इसका मतलब वो पहले आएगा। क्रॉप फॉलोड बाई गिजार्ड, जो फॉलो करता है वो पीछे आता है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। गिजार्ड आएगा। गिजार्ड को मैंने कहा इसका दूसरा नाम प्रोवेंटिकुलस होता है। गिजार्ड में बाहर की साइड ही देखेंगे थिक सर्कुलर मसल होती है, आपको यहीं पर चेंज कर देंगे थिन सर्कुलर मसल है, आपको स्टेटमेंट सही लगेगा, जबकि गलत माना जाएगा। इनर साइड में दोनों थिक है, ध्यान रखना, बाहर थिक सर्कुलर मसल है, अंदर में थिक क्यूटिकल की लाइनिंग है। जो थिक क्यूटिकल की लाइनिंग होती है यही क्या बनाती है, सिक्स, उन्होंने लिखा हाईली काइटिनस, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स काइटिनस प्लेट बनेगी, मतलब क्योंकि ये क्यूटिकल ही काइटिन बनाती है, समझ रहे हैं। क्यूटिकल जो है काइटिन बनाती है, काइटिन के प्लेट्स बनेंगे, 6 प्लेट बनेंगे, इसी को हम लोग टीथ बोलते हैं। अगर इसमें टीथ है तो इसका मतलब ग्राइंडिंग का काम हो रहा होगा, हेल्प इन द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, ठीक। और ये पूरा का पूरा मैंने कहा यहाँ तक आएगा फोरगट, फोरगट पूरा का पूरा फोरगट अंदर से लाइनिंग है, क्यूटिकल की लाइनिंग है, बात क्लियर। अब इसके बाद मैंने कहा गिजार्ड ओपन होगा, मिडगट या मेसेंट्रान में ओपन होगा, ठीक। मेसेंट्रॉन या मिडगट। सेंट्रॉन, ठीक। और ये मेसेंट्रॉन जो होगा ओपन होगा इलियम में, ये ओपन होगा रेक्टम जो है, इनस के थ्रू बाहर ओपन हो जाएगा। ये जस्ट ओपनिंग है, इसका स्ट्रक्चर पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, पार्ट ये है। इलियम कोलन रेक्टम जो है, ये तीनों जो है आ जाएंगे, हाइंड गट में आ जाएंगे। मिडगट लिखा ही, बस हम अलग से लिख दे रहे, फोरगट मिडगट, क्लैरिटी रहेगी। मिडगट है ये, बाद यहाँ से लेकर के पार्ट जो है हाइंड गट में आ, गट में आ जाएगा। हाइंड गट जो होता है ब्रॉडर देन द मिडगट होता है, ब्रॉडर देन मिडगट। लिखूंगा ना, आएगा, लेकिन तो इसी में देखना चाह रहे हैं कहाँ पे है, आएगा तो वो तो मुझे भी पता है। हम सोच रहे थे कि उसको अलग से लिखें। हाँ, आप चाह रहे हैं मैं दिखा दूं उसको, एक काम करिए, बस के बाद आएगा यहीं पर थोड़ा सा दिखा देते हैं, गैस्ट्रिक या हेपेटिक सी का यहीं लगा लेना, अलग से तो लिखेंगे ही, की इच्छा है यहाँ भी दिखाया जाए, हम बिल्कुल जो है आपको बता देंगे। यहाँ पर आएगा गैस्ट्रिक या हेपेटिक सी, गैस्ट्रिक कह सकते हैं, हेपेटिक। स्पेलिंग सही लिखी है, टिकी, टिकी लिखा हो, ए ए ई, गलत लिखा, ए ई, ए ई, ई नहीं आएगा, अरे भैया टीका और सी की तीनों सही, ठीक है। सी का लिखा है ना, हेपेटिक सी का देखो, सी तो सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर है बस, सी की लिख दिया, तुम्हारी इच्छा है सी का लिखा जाए तो हम वही लिखेंगे, ठीक है। चलो हेपेटिक का लिख लो, मैंने कहा सी की भी सही है, क्या सी की दोनों, यही समझ लेना कि इसी की जस्ट बाद है, लेकिन अभी हम इसको अलग से
लिखेंगे, है ना, गैस्ट्रिक और हेपेटिक सी का। इसके बाद देखिए मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे यहाँ पर आपको दिखेगा एल्पिगियन ट्यूब्यूल। एल्पिग मैं यहाँ अलग से उसको लिखूंगा पूरा का पूरा, बस नीचे जगह होगी वहाँ लिख ले। लिख रहे हैं इसको गैस्ट्रिक या हेपेटिक सी। इसके जंक्शन पे होता फोरगट और मिडगट के राइट साइड द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। पहली चीज। दूसरी बात, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। एक दूसरा जो है आपका एल्पिगियन ट्यूब्यूल है। एल्पिगियन ट्यूब्यूल जो होगा एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट, या पीछे रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हाँ तो ठीक है। राइट साइड द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड हाइंड गट। अगर नंबर देखेंगे 100 से लेकर 150 की संख्या में होते, येलो कलर्ड होते हैं और इनफ्लामेंटस है। फिलामेंटस, फिलामेंटस से रिमूव excretory waste from hemolymph। excretory waste from hemolymph। हीमोलिम्फ इसका ब्लड होता है। ये आप देखेंगे, बस इतनी बातें याद रखनी है आप। एल्पिगेंट क्या चीज़। हाँ क्या है, हाँ गेट फोर। नंबर इनका ही लिख के ना, पर इनका जो होता है एट ब्लाइंड ट्यूबुल है। ब्लाइंड ट्यूबुल मतलब ट्यूबुल तो बाहर साइड में बंद है, क्लोज से अंदर की साइड में इसकी ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम में ना। लोग ऐसे भी तो अभी एकदम लेट में ज्वाइन किए, बैकलॉग लगा होगा, क्या होगा ना, से कवर करेंगे इसको। टाइम तो ऐसे कम पड़ जाता है, मैंने सुना। देर क्लास कर सेल्फ स्टडी करते हैं इसको कवर करने में। एक तरीका मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, वीडियो की स्पीड बढ़ा करके थोड़ी सी आप नोट्स पहले कवर कर लीजिए ना।
तो रेगुलर रूटीन में चल रहा है, आप उसको चलने दीजिए, कवर करते चलिए। जैसे थोड़ा सा टाइम बचता है आपके पास, 1.5 घंटे कहीं बचाते हो, बस उसका क्या करिए, वीडियो देखकर उसकी नोट्स बना लो, कवर करके उनके बराबर हो लीजिए। फिर इसके बाद उसको बाद में रिवाइज करके क्वेश्चन करिएगा, पीपीपी मॉड्यूल जिसके भी क्वेश्चन, जब वीडियो देख करके उसकी नोट्स बना लीजिए, तो बराबर हो जाइए। बाकी वो रिवीजन का तो बहुत टाइम मिल जाएगा आपको, ठीक ना। ये तरीका मुझे लगता है, बाकी और कोई तरीका लगता नहीं। अब आप सोचिए इतना टाइम इसको दे रहे हैं, उतना टाइम इसको दे करके पहले नोट्स पढ़ाएं, समझें, और साथ साथ में उसके क्वेश्चन लगाएं। ये आपके पास टाइम लगा लेना, मुझे नहीं लगता कि आपके पास टाइम होगा ऐसा। लास्ट में समझ नहीं पा रहे हैं, के नीचे हीमोलिम्फ लिखा, HAEMOLYMPH, हीमो लिम्फ इसका ब्लड होता है, कैसा होता है लिम्फ, ऐसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस लिखा, कलरलेस है क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं, साइट्स पाई जाती हैं, ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, फेगोसाइटिक नहीं ना। लेकिन एक खास बात ये है ना, हीमोलिम्फ इसके मतलब कि रिस्पिरेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, रिस्पिरेटरी पिगमेंट ही नहीं है, हीमोग्लोबिन ही नहीं है ना। समझ आया, लिख लिया, एक बार समझा दें। अरे कितनी एक बार समझाए थे उस दिन, दूसरी बार फिर समझाएं। अभी देखो इसके एनसीईआरटी भी जा रहे हैं, उस होगा तो मैं उसको कवर करूंगा, मुझे नहीं लगता कोई छूटा हुआ। हो गया, नोट कर लिया भैया। ये देखिए एनसीईआरटी वाला पोर्शन देख लेते हैं जल्दी से, फिर आते हैं दूसरे पार्ट। ध्यान दीजिए, बड़ा सा अपना फोकस इधर करिए। देखिए मैंने कहा एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इसका प्रेजेंट द बॉडी कैविटी, की बॉडी कैविटी में मैंने कहा बॉडी कैविटी इसकी हीमोसील होती है, 3 रीजन में डिवाइड है, फोरगट मिडगट और हाइंड गट में बटी हुई है। अब देखिए कह रहे माउथ ओपन होगा फेरिंग्स में, माउथ खुलेगा फेरिंग्स में, लेकिन इनका ये सार ट्यूबुलर है, ध्यान दीजिए यहाँ चेंज होता है, लीडिंग टू द नैरो ट्यूबुलर पासेस और द ओसोफेगस। मैंने कहा कि माउथ खुलेगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स खुलेगा ओसोफेगस में, फेरिंग्स सार ट्यूबुलर होता है, ओसोफेगस जो होता है नैरो ट्यूबुलर होता है, ठीक। ओसोफेगस अब देखिए करें कि दिस इन टर्न ओपन इनटू द सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम लोग कहते हैं क्रॉप, ध्यान रखना सैक लाइक स्ट्रक्चर है। क्या करेगा, फूड स्टोरेज का काम करेगा। फिर कहीं क्रॉप फॉलोड बाई गिजार्ड, क्रॉप को फॉलो करेगा गिजार्ड, मतलब क्रॉप के जस्ट बाद आएगा गिजार्ड, इसी का दूसरा नाम है प्रोवेंटिकुलस। फिर कहीं इट हैज़ आउटर लेयर, मतलब इसकी जो आउटर लेयर होगी, प्रोवेंटिकुलस या गिजार्ड की जो आउटर लेयर होती है, एक सर्कुलर मसल पाई जाती है। जबकि अंदर की साइड देखेंगे, ठीक इनर क्यूटिकल, अंदर की साइड में क्यूटिकल की लाइनिंग है वो भी ठीक है। यही क्यूटिकल किस में कन्वर्ट होती है, काइटिन में। कह रहे हैं कि 6 हाईली कार्टिनस प्लेट बनाता है जिसे हम लोग टीथ कहते हैं, अगर टीथ है तो इसका मतलब ग्राइंडिंग होगी। हाँ करें ग्राइंडिंग, देखिए गिजार्ड हेल्प इन द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल को ग्राइंड करने का काम करेगा। अब कह रहे हैं इंटायर फोरगट, पूरा का पूरा फोरगट बता रहे हैं लाइंड बाय द क्यूटिकल, पूरा का पूरा फोरगट जो है क्यूटिकल के द्वारा लाइनिंग होती है। कह रहे हैं कि 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूबुल होगा, कहाँ पर होगा, देखिए हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीका इसी को बोला जाता है, कहाँ होगा, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड मिडगट, फोरगट मिडगट के जंक्शन पे होगा। इसका काम क्या है, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करना, ठीक। एट द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड हाइंड गट, मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे होगा अनदर रिंग ऑफ 100 से लेकर 150 के नंबर्स में होंगे, येलो कलर के होंगे, थिन फिलामेंटस होंगे, पतले फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, थिन को थिक बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। एल्पिगिन ट्यूबल्स होते हैं, करें कि दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द स्क्रीटरी वेस्ट, स्क्रीटरी वेस्ट को कहाँ से हटाएंगे, ये हीमोलिम्फेस के ब्लड से हटाएंगे। मैंने आपको बताया था उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके हाइंड गट में भेज दिया जाता, ठीक है। आप ये कह सकते हैं एक्सक्रीशन में मदद करेगा ये। हाइंड गट इज ब्रॉडर देन द मिड गट, ध्यान दीजिए, गट को ब्रॉडर कर देंगे हाइंड गट की कंपेरिजन में, यहाँ चेंज कर देंगे, हाइंड गट ब्रॉडर देन द मिड गट, मिड गट की कंपेरिजन हाइंड गट थोड़ा सा चौड़ा होता है और डिफरेंशिएट है, 3 पार्ट में बटा हुआ, इलियम कोलन एंड रेक्टम में डिवाइडेड है, ठीक। रेक्टम फाइनली जो है एनएस के थ्रू बाहर ओपन हो जाएगा, बस ठीक। पूरा सीक्वेंस जैसे मैंने लिखा है आप दिमाग में बैठा लीजिए, बाकी हम याद दिला देंगे, बात नहीं। अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है ना। पूरे फाइलम में, रिसेप्शन की अगर बात ना करें
दो ही ऐसे फाइलम है जहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कहाँ कहाँ पर होता है? पूरी फाइलम, पोरीफेरस से लेकर कार्डेटा तक। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ दो फाइलम में है, एक्सेप्शन की बात मैंने। और जो लोग तुक्का मार रहे हैं, तो सही जा रहा है, मुस्कुराइए अब लखनऊ। ठीक, मैं आपको ये बता रहा, एनिलिडा कार्डेटा दो ऐसे फाइलम हैं जहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, बस एक्सेप्शन में जाएंगे तो कई और फाइलम, ऊपर वाले फाइलम में भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि ओपन, देखो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हुआ? एनिलिडा से ही स्टार्ट हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा से स्टार्ट हुआ है। ठीक, और देखिए एनिलिडा कार्डेटा, एनिलिडा जिसमें अर्थवर्म आते हैं तो, और कार्डेटा, दो ही फाइलम ऐसे हैं जहां पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। बाकी सब जगहों पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिर मैं कह रहा हूँ एक्सेप्शन की बात मैं नहीं कर रहा, आपको एक्सेप्शन देखना भी नहीं है। ठीक, ओपन और क्लोज में फर्क क्या है? देखो क्लोज में क्या होता है कि जो ब्लड होगा हमारा हार्ट से पंप होगा, ब्लड वेसल के द्वारा जाएगा, ब्लड वेसल से वापस फिर से हार्ट में आएगा, कभी वो सेल्स और टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब हमारा ब्लड कभी भी डायरेक्ट टिश्यू टच में नहीं जाएगा ना। जबकि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें भी हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल लेकिन पुअरली डेवलप होती हैं। जितना हमारा ब्लड वेसल डेवलप होता है उनका ब्लड वेसल डेवलप नहीं रहता, पुअरली डेवलप होता है। जैसे हमारे पास कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क फैला हुआ, उनके पास कैपिलरी है ही। ठीक है, तो देखो हर्ट हमारे पास भी, हर्ट उनके पास भी है, ब्लड वेसल हमारे पास है, ब्लड वेसल उनके पास है, लेकिन उनकी ब्लड वेसल्स जो होती है अर्ली डेवलप होती हैं। बात समझे? हमारे पास ब्लड है, उनके पास ब्लड, कभी कभी टेस्ट में यही दे देते हैं कि उसके पास ब्लड वेसल ही नहीं, हर ब्लड वेसल, ऐसा नहीं है। हर्ट भी है, ब्लड वेसल भी है, लेकिन ब्लड वेसल पोरली डेवलप होती है और उसका ब्लड पंप होगा, ब्लड वेसल के द्वारा जाएगा। एक ओपन स्पेस होता है जिसे हम लोग साइनस कहते हैं, ओपन स्पेस होता है उसे साइनस कहते हैं। डायरेक्ट उसी में पूरा ब्लड जाएगा, उसी में जो इसके विसरल आर्गन होते हैं, इंटरनल आर्गन्स होते हैं, डायरेक्ट उसके कंटैक्ट में होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सचेंज करते हैं। बात समझे? मतलब कि अगर ब्लड सेल्स और टिश्यू के टच में जा रहा है तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ब्लड जो है कभी सेल्स और टिश्यू के टच में नहीं आया तो इसे बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, दोनों की अगर बात करते हैं तो जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उससे आप रेगुलेट कर सकते कंपेरिजन टू ओपन सर्कुलेटरी। और एनसीईआरटी में आगे पढ़ेंगे मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड, मतलब आप क्लोज वाले को अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ओपन एडवांटेजेस से क्लोज, तो ओपन सॉरी क्लोज टाइप का जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा एडवांटेजेस होता है इन कंपेरिजन टू। बात समझे? लेकिन आप पढ़ रहे हैं क्या? आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं। आर्थ्रोपोडा में क्या होगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब ये है कि इसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके पास हार्ट होता है, हार्ट के थ्रू ब्लड पंप किया जाएगा, ब्लड वेसल के थ्रू जाएगा और एक ओपन स्पेस में जाएगा, उस ओपन स्पेस को बोलते हैं साइनस। फिर साइनस में क्या होता है कि ढेर उसके जो विसरल आर्गन है, इंटरनल आर्गन है, डायरेक्ट जो है अपना एक्सचेंज करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद वो साइनस से इसके हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर साइनस में आएगा, इसी तरीके से इसका सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक, इसका ब्लड जो होता है, इसके ब्लड को बोला जाता है जैसे हमारे पास ब्लड में दो चीज़ है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट है। प्लाज्मा का मतलब फ्लूइड पार्ट है, फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब सॉलिड पार्ट है, सेल्स हैं। ऐसे इसके पास भी है। हीमोलिम्फ जो इसका होता है, मतलब इसके ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है। हीमोलिम्फ में भी दो चीज़ें, प्लाज्मा है और इसकी ब्लड सेल्स हैं ना। प्लाज्मा इसके पास है लेकिन इसका प्लाज्मा कलरलेस होता है क्योंकि इसके पास आरबीसी नहीं है। ठीक, और इसकी फॉर्म्ड एलिमेंट है, आप ये कह सकते हैं इसकी ब्लड सेल्स को हीमोसाइट कहा जाता है, ये फैगोसाइटिक नेचर की होती है। फिर मैंने कहा कि इसके पास रिस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन O2 CO2 के ट्रांसपोर्ट में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी। इसके अलावा इसका जो हार्ट होता है, ध्यान दीजिए, अगर कार्डेट और ये नॉन कार्डेट की कंपेरिजन करते हैं, कार्डेट में जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, हार्ट यहीं, और उनका हर्ट अगर होगा तो बैक साइड में होता है, डॉर्सली प्लेस्ड होता है। ठीक है, मस्कुलर चैम्बर्ड हर्ट होता है, इसके पास 13 चैम्बर्ड हर्ट होता है, 13 चैम्बर का बना हुआ हर्ट है। वो जो है का बॉडी तीन पार्ट में बटा हुआ, हेड, thorax और
थोरैक्स और एब्डोमेन, तीन पार्ट में बटा हुआ। तो जो इसका मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होता है 13 चेम्बर्ड होता है, डॉर्सली प्लेस होता है, मिड डॉर्सल लाइन पर होता है, मतलब ऐसे पीछे की साइड में यहाँ मिड डॉर्सल लाइन पे होगा। और कहते हैं कि ये हेड में नहीं होगा हार्ट, इसके थोरैक्स रीजन में होगा, स्टैंड होगा, और एब्डोमिनल रीजन में स्टैंड रहता है। बात समझ आई? इसे समझ आई? दिखाते हैं उसको जरा वाला फिगर देखिए फिर देखिए। ये जो आप ये देख रहे हैं इसका हार्ट है। हमने बोला 13 चैम्बर, लेकिन आपको 12 ही चैम्बर दिखाया। 13 होता है, गिन लीजिए, जैसे 1, 1, 2, 4, 8, 9, 11, चलिए 13 होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, गिन करके गलती मत करिएगा, अब बता रहा हूँ। 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मिड डॉर्सल लाइन पे होता है, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक। अच्छा, एक एक चैम्बर है फनल शेप स्ट्रक्चर, फनल शेप, फनल ऐसे तो ऐसे, ठीक है। यहाँ से दूसरा चैम्बर ऐसे स्टार्ट होगा, दूसरा चैम्बर ऐसे से चैम्बर स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस होता है, ये आप स्पेस, फनल शेप चैम्बर होता है। और ये जो थोड़ा सा खुला हुआ है ना घर में, इसे ऑस्टिया कहा जाता है। ऑस्टिया का मतलब होता है माइन्यूट पोर, में पड़ा होगा, स्पंजेस में पड़ा होगा, पोरीफेरा में ऑस्टिया पाया जाता है, जिसके थ्रू वाटर एंट्री करता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ भी ऑस्टिया होता है, इधर साइड में दोनों में ऑस्टिया होगा, हर जगह ऑस्टिया होगा। ये ऑस्टिया के थ्रू ब्लड एंटर करता है। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कितने चैम्बर हैं? 13 चैम्बर हार्ट हैं, ठीक। अच्छा, इससे जुड़ी हुई कुछ मसल्स होती, मसल्स जो होती एलेरी मसल्स कहते हैं। एलेरी मसल इसके हार्ट के कंट्रैक्शन, जैसे हमारा हार्ट सिस्टोल डायस्टोल करता है, ऐसे इसका भी हार्ट सिस्टोल और डायस्टोल करता है, मतलब कंट्रैक्शन करेगा और रिलैक्सेशन करेगा। तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में एलरी मसल्स हेल्प करती हैं। कितनी दिख रही हैं? 12 पेयर आपको दिख, ये 12 पेयर हैं, ये चैम्बर जो है 13 है, देख रहे हैं? 12 पेयर्स होता है, ठीक। तो एक चीज़ और, इसका जो हार्ट होता है, जो मतलब हार्ट का फर्स्ट चैम्बर होता है, ये फर्स्ट चैम्बर ध्यान रखिएगा, ये एंटीरियर एओर्टा के थ्रू जो है हेड साइनस में ओपन, थर्टी में लिखा नहीं है, ये हेड साइनस में जा करके। अभी हम इस पे आते हैं, इससे पहले आप दूसरे डायग्राम को देख लीजिए, ठीक है। पहले इसको समझते हैं कैसे क्या, ठीक है। बनाना नहीं है, खाली आपको दिखाने के लिए ले आए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। इससे कुछ पूछेगा भी नहीं आप, बस खाली समझने के लिए मैं लाया हूँ। जैसे मैंने कहा कि इसका ये काकरोच वैसे तो खड़े नहीं करेंगे, हम ऐसे लिटा के रखे हैं, तो समझिए पहले। उस हेड है, और ये इधर जो है बैक साइड है, पीछे की साइड है ये, ठीक। तो इसकी जो बॉडी कैविटी, ये पूरी पूरी बॉडी कैविटी इसकी तीन पार्ट में बटी हुई। बात समझिए, बॉडी कैविटी तीन पार्ट में कैसे बटी हुई है? सेप्टा होते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, ये सेप्टा लगा हुआ है, एक डॉर्सल साइड में ऊपर की आ रही है शायरी। फिर पानी रखे रहा करिए, पी लिया करिए, जैसे नींद आए ना पानी पी लिया करिए, नहीं तो जो है पानी लेकर के इसे मार लिया करिए। वो आपको बता रहे हैं, ये देखिए सेप्टा है, ठीक। एक डॉर्सल साइड में एक सेप्टा होगा, एक नीचे बेंटल साइड में एक नीचे एक सेप्टा होगा। ये सेप्टा जो होता है, इसकी जो इसकी हीमोसील होती है, बॉडी कैविटी होती है, इसको तीन पार्ट में बांट देती है, एक ऊपर की साइड में, एक मिडिल साइड में, एक लोअर साइड में, ठीक है। बात समझिए। तो अपर साइड मैंने कहा कि जो इसका हार्ट होता है, चैम्बर्ड है, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, डॉर्सली प्लेस होता है डॉर्सल साइड में। अब देखिए जो ये स्पेस बन रहा, मतलब कि इस सेप्टा की वजह से जो ऊपर स्पेस बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस। यहाँ पर इन्होंने दिखाया पेरिकार्डियल, मतलब इस साइनस को, मतलब इस स्पेस को बोला जा रहा है पेरिकार्डियल साइनस। पेरी का मतलब चारों, और कार्डियल का मतलब कि हार्ट, कार्डियो मतलब हार्ट, मतलब हार्ट के किनारे किनारे वाला साइनस, पेरिकार्डियल साइनस इसको बोल रहे हैं, ठीक। अराउंड नेट में नहीं, पहले सुन लीजिए, पेरिकार्डियल साइनस इसको बोला जाता है। और ये देखिए, यहाँ पर इसके विसरल आर्गन होंगे, मतलब इंटरनल आर्गन होंगे, इसका एलिमेंट्री कैनाल यहाँ होगा, ठीक है। तो जो इंटरनल आर्गन्स होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? विसरल आर्गन कहते हैं। तो ये जो साइनस है, इसे बोला जाता है पेरी विसरल साइनस, मतलब कि इसके जो विसरल, विसरल मतलब इंटरनल आर्गन्स है, उसके किनारे किनारे का स्पेस है, वो बोल रहे हैं पेरी विसरल साइनस, ठीक। अच्छा, नीचे भी एक स्पेस बना मैंने कहा, ठीक है। तो नीचे वाला जो है, देखिए ध्यान दीजिए,
लोग का जब नर्वस सिस्टम होता है डॉर्सली प्लेस्ड होता है, इनका वेंट्री लोकेटेड होता है। हम लोग का सिंगल होता है, इनका डबल होता है। हम लोग का हालो होता है, खोखला होता है, इनका सॉलिड होता है। आप एनिमल किंगडम में आप पढ़ेंगे, फिर से सुनिए। हमारे और इनका नर्वस सिस्टम अगर कंपेयर कर रहे हैं, हमारा सिंगल होता है, इनका डबल होता है। हमारा हालो होता है, खोखला होता है, इनका सॉलिड होता है। ठीक है, हमारा डॉर्सल, इनका वेंट्रल होता है। तो यही देखिए डबल वेंट्रल नर्व कार्ड जो दिखाई गई है। ठीक है, ये जो वेंट्रल नर्व कार्ड है, पेरी पेरी न्यूरल साइनस, मतलब जो स्पेस है न्यूरॉन के किनारे किनारे है। आप ये कह सकते हैं पेरी न्यूरल, मतलब मैंने कहा इसकी बॉडी कैविटी 3 पार्ट में बटी हुई है। पेरी कार्डियल, पेरी बिथरल, पेरी न्यूरल में बटी हुई, ठीक ना। इसी में इसका एलिमेंट्री कैनाल है, मैंने आपको बताया। ठीक, इसी में इसका जो है ब्लड भरा हुआ, हीमोलिम्फ भरा हुआ, ठीक ना। अब ये हीमोलिम्फ जो होगा, देखिए ये जो आपको सेप्टा दिखाया जा रहा है बीच बीच जैसे, यहाँ से इंटर करेगा। अब ये इसका हार्ट है, ठीक है। हार्ट में मैंने कहा कि ये ऑस्टिया लगा हुआ, ऑस्टिया का मतलब माइनोट पोर्ट। ठीक, जिस समय इसका हार्ट जो है डायस्टोल में होगा, रिलैक्सेशन में होगा ना, रिलैक्सेशन में होगा, उस समय यहाँ से ब्लड एंटर कर रहा होगा। है ना? ऐसे ब्लड जो है हर जगह से एंटर कर रहा है, मतलब ऑस्टिया के थ्रू ब्लड एंटर करेगा। फिर इसके बाद कंट्रैक्शन होगा, इसका मतलब सिस्टोल में जाएगा। सिस्टोल में जाएगा तो पूरा का पूरा ब्लड ऐसे आगे की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। एंटीरियर एओर्टा के थ्रू, मैंने कहा था हेड साइनस में जाएगा, यहाँ आएगा, फिर हेड साइनस से फिर बैक हो जाएगा हीमोसील में, बॉडी कैविटी में। हाँ, बस इस तरीके से इसका ब्लड हमेशा घूमता रहेगा। और मैंने कहा इस यहाँ पर सारे इसके विसरल आर्गन्स हैं, तो डायरेक्ट उसके टच में आ जाएंगे, डायरेक्ट टच में आ जाएंगे तो डायरेक्ट एक्सचेंज करते हैं सारा चीज़, है ना। एक्सचेंज क्या करना, O2 CO2 एक्सचेंज करना ही नहीं है। न्यूट्रिएंट वगैरह, न्यूट्रिएंट बेस्ड का एक्सचेंज करना है इसको, है ना। न्यूट्रिएंट बेस्ड और हार्मोन का एक्सचेंज करना है, अदरवाइज मैंने कहा कि O2 CO2 का एक्सचेंज करना ही नहीं है। O2 CO2 का एक्सचेंज दूसरे तरीके से डायरेक्ट एक्सचेंज होता है, सिंपल डिफ्यूजन से होता है। आगे बात करेंगे हम, समझ में बात आई। चलिए लिखाते हैं, फिर इसके बाद नहीं समझ में आएगा फिर बताना, फिर से नहीं जाता, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जितना बता रहे हैं उतना याद रखना, हो जाएगा क्वेश्चन। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, मैंने कहा कि ओपन टाइप का हो। ओपन टाइप का होगा तो हार्ट भी प्रेजेंट होगा और ब्लड वेसल भी प्रेजेंट होंगी। ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप होती, ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप होती, और इनके पास ब्लड भी होगा। तब ब्लड जो होता है इसे हम लोग हीमोलिम्फ कहते हैं। लिम्फ, प्लाज्मा होता है, मैंने कहा ये प्लाज्मा जो होता है कलरलेस होता है। और इसमें साइट होगा, साइट होगा, मैंने कहा कि ये कैसा कलरलेस होता है। एक मिनट, वो साइट जो है, क्या लिख रहा हूँ, साइट को हम लोग ब्लड सेल्स, ये फेगोसाइटिक होता है। तो 13 मिड डॉर्सल लाइन पे होगा। फनल शेप, ऑस्टिया होगा।
या मतलब माइन्यूट पोर कह सकते ऑन आइदर साइड। का जो ब्लड होगा ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में जाएगा। ठीक है, हार्ट से वो फिर साइनस में जाएगा। या नहीं जान लीजिए, ब्लड ऑस्टिक थ्रू मैंने कहा हार्ट में जाएगा, हार्ट से साइनस में जाएगा, लेकिन वो बात याद रखना। तो फर्स्ट चैम्बर जो है ना, पूछा जाता है एंटीरियर एओर्टा, ये फर्स्ट चैम्बर से रिलेटेड है। वो ब्लड पंप करेगा, हेड साइनस में जाएगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ हेड साइनस में जाएगा, इन साइड में कहीं बोला ही नहीं। मैं अपने साइड से बता, हेड साइनस में जाएगा, फिर हेड साइनस से बैक होकर के इसके इन साइनस में जाएगा, साइनस से फिर से जो है ऑस्टिक थ्रू ऐसे घूमता रहेगा। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में तो इसका मतलब क्या होगा, चिट्टा चिमों का डायरेक्ट एक्सचेंज होगा। एक चीज़ और लिख, नॉट प्ले की रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और CO2 के ट्रांसपोर्ट में इसका कोई रोल नहीं। वाली लाइन जो है, ब्लड वेसल्स पोरली डेवलप, अगर डायरेक्ट पूछा जाए किसी स्टूडेंट से, पढ़ लिया तो समझ, अदरवाइज डायरेक्ट पूछा जाए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल होती या नहीं, सीधा सा आंसर होता नहीं होती। मैं बता रहा हूँ 99% स्टूडेंट का जवाब यही होता नहीं होती। ध्यान रखिएगा, होती है लेकिन पोरली डेवलप का मतलब जैसे हमारे पास पूरा का पूरा आर्टरी है, वेन्स है, कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज का नेटवर्क इनके पास नहीं। ये जो ब्लड वेसल्स है डायरेक्टली जा करके इसके ओपन स्पेस में खुल साइनसेस, मतलब खाली साइनस का मतलब होता है खाली जगह है, स्पेस है। ठीक है, ध्यान रखिए, साइनस कोई अलग चीज़ नहीं, बस एक तरह से खाली जगह है, साइनस बोला जाता है। कैविटी कोई बोला गया साइनस। नोट कर लिया। बायोलॉजी में एक चैप्टर सुबह निपटाइए, एक चैप्टर शाम, तो चैप्टर जैसे पढ़ लेते हो फिर रीडिंग लगाया करिए, जैसे आगे मान लो कि आगे बस टाइम आधे घंटे, आगे आधे ही घंटे जल्दी जल्दी देख डाला करिए, फिर बायोलॉजी ज़्यादा याद होती। शाम के टाइम पर बायोलॉजी याद होती नहीं, शाम के टाइम में रिवीजन का काम ज़्यादातर किया करिए, या फिजिक्स लगाइए, केमिस्ट्री लगाइए। मॉर्निंग टाइम जो होता है, कहते मॉर्निंग तो आँख खुलते मुश्किल, आते हैं कोचिंग, तो अगर ऐसी समस्या है तो भैया जिस समय आपका दिमाग ये करता है काम उसी समय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ी सी बातें हुई है, इनको मैं बता देता हूँ भैया, जिनका नहीं हुआ पड़ोसी में से देखो थोड़ा सा। देखिए मैं कह रहा हूँ कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है इनका कॉकरोच का ओपन टाइप का होता है। ब्लड वेसल्स इनकी होती हैं लेकिन पोरली डेवलप होती हैं, ओपन इनटू स्पेस करें, एक स्पेस में खुद की उस इस ओपन स्पेस को हम लोग साइनस कह देते हैं।
अब कह रहे हैं विसरल आर्गन बोले तो इंटरनल आर्गन्स जो इसकी बॉडी में है, लोकेटेड इन द हीमोसील। हीमोसील मतलब उसकी बॉडी कैविटी, मतलब इसके इंटरनल आर्गन जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, तो वो कहाँ होगा, हीमोसील में होगा। लेकिन बात द ब्लड, तब ब्लड में नहा रहे हैं, ब्लड में नहाने का मतलब ये है कि ब्लड के डायरेक्ट टच में, कांटेक्ट में का ब्लड जो होता है हीमो लिम्फ कहलाता है। अब कह रहे हैं कि हीमोलिम्फ जो होता है ये कंपोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा, कलरलेस प्लाज्मा इसीलिए, और आरबीसी नहीं। ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन नहीं है, सीधी बात ये है। और इसके पास ब्लड सेल्स जो साइट कहते हैं इसको, कह रहे हैं हर्ट, जो काकरोच का हर्ट होता है, कंसिस्ट इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, मतलब इलोंगेटेड लंबा सा मसल्स बना हुआ ट्यूब होता है, मिड डॉर्सल लाइन पर प्लेस होता है। मैंने कहा हम लोग का हार्ट वेंट्रल होता है, इनका डॉर्सल होता है, ठीक। और दो जगहों पर है, कह रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक, देखो हेड रीजन ये है, बाकी थोरैक्स है, एब्डोमेन है, मतलब आप ये कह सकते हैं इसका जो हर्ट है, ये हेड और सॉरी थोरैक्स और एब्डोमेन में एक्सटेंडेड होता है। और कह रहे हैं डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चैम्बर, कह रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहा फनल शेप चैम्बर दिख रहा है, ठीक, विथ ऑस्टिया ऑन आइदर साइड, मतलब उसके आइदर साइड मतलब दोनों साइड में ऑस्टिया, जैसे मैंने आपको दिखाया था ऐसे है। यहाँ पर ऑस्टिया है, यहाँ पर, यहाँ से ही ब्लड एंटर करेगा, यहाँ से ब्लड एंटर करेगा, ऐसे ऑस्टिया के थ्रू एंटर करेगा ब्लड, ठीक है। ब्लड फ्रॉम साइनस, मतलब कि ब्लड जो है साइनस से जो है जाएगा हार्ट में, जाएगा किसके through जाएगा, ऑस्टिया। मैंने कहा ब्लड ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से साइनस में जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा गोल गोल। कह रहे हैं कि देखिए एंड पंप एंटेरली द साइनस अगेन, साइनस में दोबारा आ जाएगा, मतलब ऐसे। मैंने कहा ऑस्टिया, ऑस्टिया से हार्ट, हार्ट से साइनस, फिर साइनस से हार्ट, ऑस्टिया, ऑस्टिया से, ऐसे घूमता रहेगा। अब ये है, मैंने कहा कि ये कैविटी है ऐसे। अब ये क्या है, साइनस मान लीजिए, साइनस से ऑस्टिया के थ्रू एंटर किया, यहाँ एंटर किया हार्ट में, हार्ट ने इसको पंप कर दिया, सीधे जा रहा ऊपर, ऊपर जाएगा हेड, साइनस से फिर से वापस आ जाएगा, इसी तरीके से ये घूमता रहेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, एलआरई मसल्स कभी कभी टेस्ट में दे दिया जाता, पूछ लेते कितनी पेयर्स हैं, 12 पेयर हैं, और चैम्बर गिनना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 13 चैम्बर हार्ट, ठीक ना, बात क्लियर। उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पे, रिस्पिरेटरी सिस्टम। रेटिसम रिस्पिरेशन जो होगा इसमें, ये एक फिगर है, इसको समझेंगे पहले, देखेंगे। रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसके पास ट्रैकियल सिस्टम होता है, ट्रैकिया होता है, ट्रैकियल सिस्टम दिखाने के लिए लाया हूँ, बाकी बनाना नहीं है, आएगा नहीं, आपसे बस खाली दिमाग में रख लेना बस ऐसा। मैंने कहा कि एक काकरोच की बॉडी है, ट्रैकिया का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है इसकी बॉडी, है ना। अब कहते हो ट्रैकिया क्या होता है, एक ट्रैकिया देख लो, ये एक ट्रैकिया, कहते हो ये क्या है, बाप रे बाप, है ना। यानी एक ट्रैकिया है, ट्रैकिया का वो ट्रैकिया लग रहा है, ये तो लग रहा है कोई जानवर लग रहा है, समझो पहले। मैं कह रहा हूँ कि बॉडी में ट्रैकिया, ट्रैकियल ट्यूब का नेटवर्क फैला हुआ, जैसे नेटवर्क आपने पीछे देखा है, देखिए ये ट्रैकियल का, यहाँ पर देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है, नेटवर्क फैला हुआ है इसकी बॉडी में ट्रैकिया का, इसे बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम बोला जाता है। जो इसमें रिस्पिरेशन होता है ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू, मतलब आप ये कह सकते हैं, ये जो ट्रैकिया आप देख रहे हैं ऐसे, यहाँ पर ओपनिंग है, जैसे एक ओपनिंग, दो, चार, पाँच, 10, एक, 10 ओपनिंग, मतलब 10 ट्रैकिया इधर खुल, लेटरल साइड में, लेटरल साइड में क्या होता है, राइट या प्लीरॉन्स होते हैं, याद करिए, और ट्रगाइट, वेंट्रल, स्टर्नाइट, लेटरल राइट या प्लीरॉन्स जो होते हैं, प्लूराइड्स या प्लूरांस जो होते हैं, पर 10 ट्रैकिया की ओपनिंग होती, 10 इधर ओपन होंगे, 10 इधर, 20 है ना, 20, तो उनकी ओपनिंग होती है, स्पायरेकल्स बोलते हैं, स्पायरेकल कहा जाता है, अभी दिखाएंगे। मैंने कहा 10 ओपनिंग इधर हो रही है ट्रैकिया की, 10 ट्रैकिया की ओपनिंग, ट्रैकिया सिस्टम का नेटवर्क है, ठीक। एक ट्रैकिया भी फिगर में दिखाया था वहाँ, 10 ओपनिंग इधर होगी, 10 ओपनिंग इधर होगी, लेटरल साइड में होती, इनकी ओपनिंग को बोला जाता है स्पायरेकल्स ना, ओपनिंग स्पायरेकल्स कहते हैं। और ये जो स्पायरेकल्स होते हैं ये रेगुलेटेड होते हैं, मतलब ये खुलते हैं बंद होते हैं, ऐसा नहीं कि हरदम खुले रहते हैं ना। ये स्फिंक्टर्स लगे होते हैं, रेगुलेटेड होते हैं, इनकी हेल्प से क्या होता है, डायरेक्ट जो है ऑक्सीजन जाता है इनकी, मतलब सिंपल डिफ्यूजन से जाता है। सिंपल डिफ्यूजन मतलब ये होता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, हायर कंसंट्रेशन, बॉडी में लोअर कंसंट्रेशन है,
इधर डिफ्यूज हो जाएगा, ट्रैकिया के थ्रू जो अंदर में जाएगा, अंदर में जाएगा। ट्रैकिया जो होता है डिवाइड करके ट्राइक्यूल्स बनाता है, ट्रैकिया डिवाइड करके ब्रांचिंग करके ट्राइक्यूल्स बनाता है, और वो ट्रैक्यूल सीधे सीधे मसल से कनेक्टेड, मसल सेल से कनेक्टेड डायरेक्ट जो है फ्यूजन हो जाता है। मतलब O2 ट्राइक्यूल्स के थ्रू जाता है किसमें, सेल में जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट CO2 बाहर डिफ्यूज हो जाता है। तो ट्रैकिया ही इसका जो होता है क्या करता है, O2 CO2 का एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है। ठीक है, ये देख लीजिए, मैंने कहा कि ये इसकी ओपनिंग जो है, ओपनिंग हम लोग बोलते हैं ब्रैकस बोलते हैं, रेगुलेटेड होता है। ये सब मत देखना क्या है, बस इतने समझ लो, आपके काम का नहीं। ब्रैकस से इसके ओपनिंग, ब्रैकस के 10 इधर ओपनिंग होती है, 10 इधर ओपनिंग होती है, ये पूरा का पूरा यहाँ तक ट्रैकिया है। फिर ये डिवाइड करके क्या बना लिया, ट्राइकोस। ये ट्राइकोस बना ली, ये जो ट्राइकियस होंगी जैसे इसकी मसल सेल है, मसल सेल है डायरेक्ट इससे कनेक्टेड होगी। O2 डायरेक्ट इसी में हो जाएगा, CO2 डायरेक्ट इसमें, O2 CO2 एक्सचेंज होता है। अगर आपसे पूछेगी O2 CO2 एक्सचेंज ट्रैकिया या ट्राइकोस, आंसर होगा ट्राइकोस। ट्रैकिया नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ट्रैकिया नहीं होगा, ट्राइकोस होगा, क्योंकि ट्रैकिया ही डिवाइड करके ट्राइकोस बना रहा। ठीक है, O2 का भी एक्सचेंज होगा, CO2 का भी एक्सचेंज होगा, दोनों। इसलिए मैंने कहा रिस्पिरेटरी पिगमेंट का कोई रोल इसके पास नहीं है। बात समझ आई? तो वही मोटी मोटी बातें याद रख ली हैं कि मतलब इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, ट्रैकियस सिस्टम का पूरा नेटवर्क होता है। ट्रैकियस सिस्टम जो है ट्रैकिया से बना हुआ है। ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है लेटरल साइड में होती है, 10 ओपनिंग साइड में, 10 ओपनिंग एक साइड में। जो उनकी ओपनिंग होती है उसे स्पाइरकल्स कहा जाता है। इस स्पाइरकल्स पे स्ट्रस लगे होते हैं जो कि रेगुलेटेड होते हैं, ठीक ना। और ट्रैकिया डिवाइड करके क्या बनाता है, ट्राइकोस बनाता है। और जो गैसेस एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2 का सिंपल डिफ्यूजन से होता है, ट्राइकोस से होता है। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी और कुछ करना नहीं है। ठीक है, यही बता रहे थे कि 10 ओपनिंग इधर होगी, 10 ओपनिंग इधर होगी। ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया का पूरा पूरा इसके पास नेटवर्क होता है। ट्रैकिया ओपन होते हैं लेटरल साइड में, लेटरल साइड ऑफ बॉडी। स्पाइरैकल्स, स्पाइरैकल्स अगर देखा जाए तो 10 पेयर हैं, 10 पेयर, 10 इधर हैं, 10 इधर हैं, टोटल हो गए 10 पेयर्स। में ही दे देते हैं, कहते हैं एक काकरोच इतने स्पाइरैकल्स। लोगों के दिमाग में यही रखा रहता है 10 पेयर्स, और पहला ऑप्शन जो है ही रहेगा, 10 नहीं रहेगा ना। ध्यान रखना, टोटल काकरोच में जब पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 20 आपको दिखाना है, 20। पहला ऑप्शन जो देगा, मान लो ए भी हो सकता है, पहला ऑप्शन खाली 10 लिख देगा, पेयर ही नहीं लिखेगा। आपको लगेगा हाँ 10 ही तो पढ़ा था, एक झटके में गलत हो जाएगा। 10 नहीं है, 10 पेयर से ध्यान रखिएगा, या 20 लिखा हो, या ऐसा भी हो सकता है एक जगह 10 पेयर लिखा हो, लास्ट तो थर्ड वाला ऑप्शन 20 लिख करके, थर्ड वाला ऑप्शन 20 लिख करके, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है बोथ ए एंड सी लिखा हो, तो आप चौथे तक जाते ही नहीं है। इतने अच्छे देखते ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं देखते। पहला ऑप्शन अगर मिल गया, चौथा देखेंगे नहीं, वो जाएंगे गोला भरेंगे दाएं बाएं देखेंगे, बाद आगे बढ़ जाएंगे। ये काम नहीं कर, चारों ऑप्शन बिना देखे, और खास करके स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन और गलत करते हैं। ठीक, आधे स्टेटमेंट तक गए, हाँ यही तो पढ़ा था एनसीईआरटी में, सही है सही है, पूरा तक तो जाते ही नहीं है। पूरा स्टेटमेंट पढ़ो मालिक, कह रहा हूँ पूरा का पूरा सारे ऑप्शन पढ़ लिया करो, फिर सोचा करो कब आंसर देना है कि नहीं देना।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत है, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, तो आप पहले दे देते हैं, इतना एक्साइटेड होते हैं। तो मैंने कहा ट्राइकिया ओपन होगा, लेटर साइड ऑफ द बॉडी, गार्ड द स्पाइकल्स, 10 पेयर्स होंगे, ठीक ना। स्पाइकल्स जो होंगे रेगुलेटेड होते हैं, तब स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यही इनको रेगुलेट करते हैं। और ट्रैकिया डिवाइड होकर ट्राइकोस बनाएगा, ट्रैकिया डिवाइड टू ट्राइकोल। ट्रैकिया डिवाइड होकर के ट्राइकोस, और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के थ्रू होता है बाई ट्राइकोस। ऐसे सिंपल ट्राइकोस, ट्राइकोस के थ्रू होगा। सिंपल डिफ्यूजन से होगा, ट्राइकोस होगा, ट्राइकिया से नहीं। यही इतनी बात। या तो आपसे स्पेरिकल पूछ लेते हैं, या तो ये पूछते किसके थ्रू होता है, ट्राइकोस के थ्रू होता है, ट्राइकिया के थ्रू नहीं होगा। मान लो ऑप्शन में लिखा ट्राइकिया एंड ट्राइकोल, ट्राइकिया की एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिंपल डिफ्यूजन से होता है, के थ्रू होगा ट्राइकिया ट्राइकोस, और लिखा बोथ लगाएंगे, बोथ नहीं लगाएंगे, हाँ ट्राइकोस लगाएंगे, चेंज हो रहा है यहीं से। तो जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्या करना चाहें, क्वेश्चन करेंगे, आप चाहते हैं कुछ वाई क्यू भी हो, वाई क्यू नहीं, काम करेंगे ना, वाई क्यू लेके आएंगे आपको दिखाने के लिए ना, मतलब दिखाने के लिए इसलिए लाएंगे 2016 से नीट हो रहा है, 10 पेपर, कभी सिंगल कभी डबल हुआ, सारे क्वेश्चन लेके निकाल के आएंगे। आप देखिएगा कि सारे क्वेश्चन आपसे हिल रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं हिल रहे हैं समझ लीजिए आपकी पढ़ाई सही चल रही, अगर हिल गए सारे समझ जाना कि उसी ट्रैक पे आपको बने रहना है, ठीक ना। मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए लाएंगे, बाकी और कोई पर्पज़ नहीं है। भाई की तो सबको आता है लगभग, सब लोग देख लेते हैं ना। भैया ये फिगर जो है बनाना नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए लाया था, आप ऐसे देख लीजिए, ठीक। कभी कंफ्यूजन होगा तो जा करके फिर से इनको स्लाइड को पलट के देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन की, बात करेंगे एक्सक्रीशन में ज़्यादा चर्चा, पहले आप रेस्पिरेशन को देख लीजिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके पास जो होगा कंसिस्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया का नेटवर्क बना हुआ, ठीक है, दैट ओपन थ्रू द 10 पेयर, यही ध्यान देना, 10 पेयर स्मॉल होल, छोटे होल्स होते हैं, लेटर साइड में होते हैं, हम लोग नाम देते हैं स्पाइरकल्स कहते हैं, प्रेजेंट ऑन द, देखिए लेटर साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के लेटर साइड में यहाँ पर होते हैं, ठीक है। यानी थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, ब्रांचिंग ट्रैकियल ट्यूब्स, सब डिवाइड, मतलब एक बार डिवाइड हो गए फिर और डिवाइड, वही फिगर में देखा था, सब डिवाइडेड इनटू द ट्राइकोस, फाइनल डिवीजन जो इसका होगा ट्राइकोस में होगा, ठीक। कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, मतलब बाहर से अंदर में लेके जाएंगे ऑल द पार्ट्स, मतलब फाइनली ये ट्राइकोस ही जो है बॉडी के हर पार्ट को जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, साथ में वहाँ से CO2 भी बाहर जाएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरकल, स्पाइरकल की ओपनिंग रेगुलेटेड होती है, रेगुलेटेड होती है क्योंकि वहाँ पर लगे रहते हैं स्पिंक्टर्स, गैस का जो एक्सचेंज होता है, ध्यान दीजिएगा, दिस टेक प्लेस बाय द ट्राइकोस, ट्राइकोस के थ्रू होता है, वो भी सिंपल डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन लिखा, सिंपल डिफ्यूजन मतलब एक ही होता है,
मतलब अपने हायर से लोअर की तरफ जाएगा। बात क्लियर? बात करेंगे इसके बाद स्क्रीटेज सिस्टम की बात करते हैं। स्क्रीशन ध्यान दीजिए, स्क्रीशन आपने मेनली देखा था मैल्पिगियन ट्यूब्यूल ही होता है इसके पास, लेकिन इसके अलावा और भी इसके पास स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि इसका फैट बॉडी है, नेफ्रोसाइट है, यूरिकोस ग्लैंड, ये सब भी स्क्रीशन में मदद करते हैं। समझ रहे हैं? स्क्रीटेज सिस्टम जो होगा इसके पास मेनली क्या है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल होता है, जो कि आपने देखा था 100 से 150 की संख्या में होते हैं, येलो कलर के होते हैं, इन फिलामेंटस होते हैं। तो काम क्या है, काम ये है, देखो मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, उसमें बहुत सारी चीज मैकेनिज्म है, आपको वो नहीं जानना है, बस इतना समझना है इसका जो बेस्ड मटेरियल होता है इसको हीमोलिम्फ में होगा, ठीक है, हीमोलिम्फ में होगा, वो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि मैल्पिगियन ट्यूब्यूल में जो है कुछ सेल्स पाई जाती हैं, समझ रहे हैं, इसमें जो है ग्लैंडुलर और सिलेटेड सेल्स पाई जाती हैं, क्या करती हैं, यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं। कभी कभी आपको कहीं देखो आपके पास नोट्स होगी, तो उसमें लिखाया भी गया होगा कि जो है कैसे कैसे कन्वर्जन होता है, तो कन्वर्जन आपसे पूछेगा नहीं कभी, कैसे कैसे, मतलब कि पोटेशियम यूरेट को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, यूरिक एसिड में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वो आपको जानना नहीं, बस इतना समझना है कि उसका जो ब्लड ब्लड होगा उसमें इसका बेस्ट मटेरियल होगा, बेस्ट मटेरियल जो है किस में जाएगा, इसकी मैल्पिगियन ट्यूबुल में जाएगा, उस ऐसी स्पेशल सेल होती हैं जो उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं, तो यूरिक एसिड को फिर जो है मैल्पिगियन ट्यूबुल में कन्वर्जन हो गया, अब वो मैल्पिगियन ट्यूबुल उसको जो एलिमेंट्री कैनाल में डाल देंगी, मतलब हाइंड गट में डाल देंगी, अब वो यूरिक एसिड बाहर हो जाता है, और काकरोच यूरिक एसिड निकालता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूरिको टेलिक बोला जाता है, इस फिनोमेना को बोला जाता है यूरिको टेलिज्म बोला जाता है। आप आगे पढ़ेंगे कि जो है जो इसके नाइट्रोजन बेस्ड होता है, तीन आप पढ़ते हैं, यूरिया पढ़ते हैं, यूरिक एसिड पढ़ते हैं, अमोनिया पढ़ते हैं, अमोनिया से मोस्ट टॉक्सिक होता है ना, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक को अमोनिया होता है, दूसरे नंबर पे यूरिया आता है, तीसरे नंबर पे यूरिक एसिड आता है, अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसको रिमूव करने के लिए उतना ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए जितने अमोनोटिलिक होते सब पानी में रहते, जबकि आल अमोनोटिलिक आर एक्वेटिक, लेकिन सारे एक्वेटिक अमोनोटिलिक नहीं होते, है ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग इसको। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैंने कहा यूरिया आता, मॉडरेट कंडीशन में इसको पानी चाहिए होता है, क्योंकि टॉक्सिसिटी देखा जाए तो मिडिल है इसकी, और जो यूरिक एसिड होता है सबसे कम टॉक्सिक होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको हटाने के लिए देखिए सबसे कम पानी चाहिए, है ना, तो ये जो काकरोच होता है, जो लोग यूरिक एसिड निकालते हैं ये पिलेट या पेस्ट के फॉर्म में निकाल देते हैं, पेस्ट मटेरियल को, है ना, बस इतनी सी बातें हैं। और जैसे आपसे पूछा मेन स्केलेटल स्ट्रक्चर इसका क्या है, तो वही है मैल्पिगियन ट्यूब्यूल ही होता है, लेकिन इसके अलावा इसके पास फैट बॉडी भी पाई जाती है, नेफ्रोसाइट भी पाई जाती हैं, यूरिकोस ग्लैंड भी पाई जाती है, ये भी एक्सक्रीशन में मदद करती है, लेकिन एक खास बात है, जो यूरिकोस ग्लैंड होती है, आगे आप पढ़ेंगे, जो मेल काकरोच होता है, मेल काकरोच में एक मशरूम सेप ग्लैंड पाई जाती है, मशरूम सेप ग्लैंड में दो ट्यूब्यूल होता है, सार्टेन मतलब कि स्मॉल एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल होता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल में उसका फॉर्मेशन, तो आप ये कह सकते हैं जो यूरिकोस ग्लैंड होती है ओनली मेल में होती है, मेल में नहीं होती, एक या दो बार नीट ने इस बात को पूछा है, ऐसे चार ऑप्शन दिया, उसने पूछा कि इसमें से बताइए कि कॉकरोच में स्क्रीटी स्ट्रक्चर कौन सा नहीं हो सकता, ये तीन ऑप्शन तो थे ही थे, मतलब कि यूरिकोस ग्लैंड, मेल यूरिक मतलब कि नेफ्रोसाइट, फैट बॉडी, यूरिकोस ग्लैंड, एक और कुछ दिया हुआ था, समझ रहे हैं, तो ये बस यही तीन चार लाइन इसमें बताई गई है, इसमें फिगर नहीं बनाएंगे ना, फिगर मेरे पास है भी नहीं, तो स्क्रीशन के लिए इसके पास मेनली जो होता है, ध्यान रखना मैल्पिगियन ट्यूब्यूल होता है, इसका जो मेन स्क्रीटी स्ट्रक्चर होगा, तो ये नहीं लिखेंगे अब ये कहाँ पाया जाता है, वो आपको पता है पहले से, मेन स्क्रीटी स्ट्रक्चर जो होगा मैल्पिगियन ट्यूब्यूल। रेंसिलेटर्स,
टेंडलर एंसिलेटरी सेल्स पाई जाती हैं। एब्जॉर्ब नाइट्रोजन बेस्ड। फॉर्म हिमोलिम्फ, हिमोलिम्फ से एब्जॉर्ब करेगा एंड कन्वर्टेड देम इनटू यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हाइंड गट जो है इसको बाहर कर देगा। ये तो कॉकरोच को बोला जाता है यूरिकोटेल। यही लिख लेना। टेलिक होता है, यूटेलिक नेचर है क्योंकि यूरिक एसिड ने। इसके अलावा इसके पास जो है फैट बहुत। मेल में है। ऑल्सो हेल्प इन सब एक्सक्रीशन में। मेन यही मेल्पिगेंट। जितनी बातें हैं इसके बाद आएगा इसका सिस्टम। जब तक टेस्ट शेड्यूल नहीं आ रहा, टेस्ट कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा, इससे पहले पूरे बैकलॉग सेकलॉग जितने सब खत्म। पूरा नोट्स आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए, तो उनके पैरेलल आ जाइए। नहीं तो टेस्ट अगर आ गया तो आप बैकलॉग कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, बैकलॉग ही रह जाएगा, फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे। लोड धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। इसलिए जब आप एक चाहेंगे पहले मैंने कहा ना जल्दी जल्दी इसको कवर कर लीजिए, नोट्स बना के तैयार कर लीजिए, जब आपको टाइम मिलेगा पढ़ लेना, स्पीड बढ़ा के पढ़ लीजिए। हो सकता है बहुत सारी चीज़ ना समझ में, कम समझ में आए, बस एक बार पढ़ के आपको ये लग जाए कि मतलब पॉजिटिव फीलिंग आ जाए कि हाँ मैंने कोर्स का तो कवर कर लिया। खाली पढ़ना है, बार बार रिवाइज करोगे आने लगेगा। अब ये कहो कि जितनी इफिशियंसी से पढ़ा तो उतनी इफिशियंसी के साथ तो नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि बस टाइम कम होगा। ठीक, टेस्ट आने से पहले पूरा पूरा आपका कवर हो जाना। बाकी जब जैसे टेस्ट आए आप उस सिलेबस को टारगेट करिए, टेस्ट में अच्छा करना है ना। ये नहीं कि टेस्ट से आगे निकल जाना, नहीं। टेस्ट में जो कुछ है आप उतना ही तैयार करिए। हर टेस्ट को अगर आप अपने आप को तैयार करते जा रहे हैं ना, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई एडवांस लेवल पर कुछ करना है। इतना टेस्ट है, इसी को आप अच्छा कर दीजिए, आप सेलेक्ट हैं। हर टेस्ट में 600 प्लस नंबर रखिए, मतलब 600 से कम जाने ही ना दीजिए किसी भी कीमत। अब उसके लिए आपको सोचना कैसे मुझे लाना है। बायोलॉजी का मतलब मैंने आपको बता दिया, 360 का मतलब 60 सोच। एक एक नंबर नहीं कि 30 300, पूरे नंबर चाहिए मुझे बायोलॉजी में। बोरिंग है, आराम से हो जाता है। 330 340 50 तक पहुंच जाते हैं, ये 60 तक भी मार देते हैं। बाकी इस केमिस्ट्री और भी देख लीजिए हिसाब से। 600 प्लस रखिए नंबर, आप सिलेक्टेड हैं। अगर उससे कम है तो समझ जाइए तलवार लटकी हुई। एकदम क्लियर बात बोल रहा हूँ, फैक्ट बोल रहा हूँ। लास्ट ईयर ऐसे ही जब बच्चे लास्ट में बताते हैं कि हमारे नंबर इतने, हम पूछ लेते हैं ऐसे मजाक में, कितने नंबर आ रहे हैं, बता दिया हाँ 60 500। सिंपल को लास्ट में भी पूछा नंबर आ रहा, 90 500, बस मैं समझ आता कि ये दिक्कत है।
बात बात प्रमोट भी करते हैं कि आप 600 प्लस जाइए, नहीं तो आपको समस्या है। कई बच्चे ऐसे पुराने हमारे वाले हैं रुके 580 90 96, कभी 600 पार किए, कभी नहीं। हर बार 600 पार करिए, कभी हो सकता 595 आ जाए, अलग बात है ना। अपने आपको 600 प्लस ही रखिए हर हाल में। स्टूडेंट था 32 में, 32 बैच में पढ़ता था मेरे। कब रिजल्ट मुझे पता चला था, बाद भी किया था। 600 प्लस हमेशा रहा है, 650 के आसपास रहा है। सिलेक्टेड 616 नंबर आए थे, लेकिन पा गया, कॉलेज जौनपुर पाया। तो गिरते गिरते पा गया। नोट कर लिया। बस सब लग रहा ख़त्म किया है, 4 मिनट बचा है। इसमें डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट हम बात कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है, इसमें बता रहे हैं स्क्रीशन परफॉर्म बाय द मैल्पिगियन ट्यूब्यूल। स्क्रीशन मैल्पिगियन ट्यूब्यूल सही होगा। इस ट्यूब्यूल लाइंड बाय द ग्लैंडुलर एंड सिलेटर सेल्स, ग्लैंडुलर सिलेटर सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें ये क्या करेंगी, एब्जॉर्ब नाइट्रोजन वेस्ट। कहाँ से? हीमोलिम्फ से। हीमोलिम्फ से एब्जॉर्ब करेंगी, क्योंकि इनका जो एल्पिगेंट ट्यूबुल कहाँ है, हीमोलिम्फ में ही डूबा हुआ है। ठीक है, वही नाइट्रोजन वेस्ट को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद किस में कन्वर्ट कर देगा, इससे यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हाइंड गेट के थ्रू बाहर करवा दिया जाएगा। ठीक, इसके अलावा मैंने कहा कि इसके पास जो है, अच्छा, काकरोच जो है यूरिक एसिड निकाल रहा है, इसीलिए बोलते हैं यूरिको टेलिक एनिमल्स बोलते हैं। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि इसके पास 3 चीज़ें और है, फैट बॉडी है, नेफ्रोसाइट है, और इस यूरिकोस ग्लैंड है। ठीक है, ये भी इस क्रीशन में मदद करेंगे, लेकिन मेन मैल्पिगेंट है, मैंने कहा कि फीमेल में है, फीमेल में है। उसके बाद भैया हेडिंग डाल लेना, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हेडिंग डाल लीजिए, इसी पर रोक रहे हैं। अगली क्लास में पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, मे भी क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ज़्यादा नहीं बचा है, नर्वस सिस्टम बचा हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा हुआ, वही पार्ट इसमें बचा हुआ। डिस्कस करके फिर क्वेश्चंस करवाएंगे, टिश्यू भी होगा उसमें, और इंक्लूडिंग काकरोच भी होगा। ठीक है, एक बार मन करे तो रिवाइज कर लेना अगली क्लास के लिए। कल ही तो है क्लास, शायद पहली क्लास है। हाँ तो ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना, आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। नहीं भैया, शायरी वायरी नहीं है, कल कल सुन लेना। कौन सा? अरे हटा नहीं रहे भैया मेरे, जाएगा। खाली ये जो नहीं पढ़ाया वही हम हटा रहे हैं।